जय हिंद दोस्तों। जब से बिहार में जमीन सर्वे स्टार्ट हुआ है तब से जमीन की रजिस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर रजिस्ट्री ऑफिस में, हर जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में लगभग 3 गुना ज़्यादा आज के डेट में रजिस्ट्री हो रहा है। अभी धरल्ले से डेली के डेली लगभग 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा रजिस्ट्री हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इलीगल रूप से दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी ले रखे थे। जैसे बहुत सारे बिल्डर थे, बहुत सारे दलाल जो जमीन की दलाली करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, वो दूसरे दूसरे के नाम पर जमीन ले रखे थे। और वो क्या होता है, खरीद बेच करते थे। वो अपने नाम पर सब ट्रांसफर करा रहा है डर से कि अगर दूसरे के नाम पे जमीन है, कहीं दूसरे के नाम पे सर्वे हो गया तो वो साला दोबारा मिलने का है नहीं, दोबारा वो जमीन वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार सर्वे हो गया फिर उसके नाम से हो जाएगा, जमीन देगा भी नहीं। तो वो सब रजिस्ट्री अपने अपने नाम से करा रहा है जो इलीगल रूप से काम कर रहे थे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों में बंटवारा कर रहे हैं आपस में, जिसका जमीन सर्वे आज तक बंटवारा नहीं हुआ है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो अपने अपने नाम से सब बंटवारा करके अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि लीगल हो जाए। दाखिल खारिज कराने जाओ तो आसानी से हो जाए। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानकारी नहीं है जिसको, वो करा रहे हैं कि नए सिरे से मेरा कवाला भी बन जाए, नए सिरे से रजिस्टर्ड डीड बन जाए और नए सिरे से मेरा सर्वे भी हो जाए। तो वो एक बेहतर बात है, अच्छी बात है। तीसरा वो लोग हैं जिनका जमीन विवादित है, 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, और देख रहे हैं कि भाई मेरे हिस्से में जमीन कब्जा है। अब 5 कट्ठा है, 5 भाई है, कोई भाई 2 कट्ठा 3 कट्ठा पर कब्जा करके बैठे हुए हैं 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से। अब वो सोच रहे हैं कि सर्वे हो रहा है तो भाई सबको बराबर देना पड़ेगा, ज़्यादा हिस्सा मेरे कब्जे में, चलो बेच के इसको हटा देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जबरदस्ती जल्दी जल्दी में जमीन बेच रहे हैं। हालांकि ये बाद में विवाद हो जाएगा इसका, लेकिन जमीन बेच रहा है, औने पौने दाम में बेच रहा है कि बेच के हटा देता हूँ ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। जो लेगा जिसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी उसको केवाला के आधार पर डायरेक्ट उसके नाम से सर्वे हो जाएगा, मेरा टेंशन खत्म। जो बचेगा जमीन उसमें मेरे भाई लोग बांटेगा, क्योंकि वो दबंगई दिखाते हैं, ताकतवर है, उससे भाई खोजने भी नहीं आएगा। ऐसे लोग भी हैं, तो इसीलिए रजिस्ट्रियां बढ़ गई है। तो ये वीडियो मैं सर्वे से रिलेटेड नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सर्वे से ही संबंध रखता है। क्यों, मैं आपको बता दूं कि आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति बिहार में अभी जमीन खरीदना चाह रहा है, प्लॉट खरीदना चाह रहा है, जो नए नए प्लॉटिंग हो रहा है, या फिर कोई जमीन व्यक्ति बेचना चाह रहा है, या फिर कोई भाई किसी का बेचना चाह रहा है अपना हिस्सा, या फिर किसी प्रकार का कोई भी जमीन है, आप फिलहाल किसी प्रकार की कोई जमीन न खरीदे। क्योंकि अभी आप जमीन खरीदते हैं तो आप विवाद में पढ़ सकते हैं। जमीन रजिस्ट्री अभी विवादित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी खुद से बंटवारा नहीं हो चुका हुआ है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खानदान का जमीन, परिवार का जमीन, अपना पैतृक संपत्ति अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि इसी हो हल्ला में जमीन बेच दो ताकि मुझे बांट के देना ना पड़े। और ऐसे जमीन आप खरीद लेते हैं और वहां पर आपत्ति अगर कर दिया जाता है, आपके पास लाख के वाला है, लेकिन अगला आकर आपत्ति कर देता है कि मेरे हिस्से के जमीन भी इसमें थोड़ा सा भी, अगर 10 इंच भी चला गया हुआ है, वो आपत्ति कर देता है कि ये मेरा इसमें जितना जमीन गया हुआ है ज्यादा हिस्सा बेच दिया गया है, तो आपका जमीन दाखिल खारिज नहीं होगा, पेंडिंग में पड़ जाएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो व्यक्ति जो आपका 2 इंच 4 इंच 10 इंच 1 फुट 2 फुट जितना भी जमीन गया हुआ है, उसके एवज में हो सकता है आपसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की डिमांड करे। आप पैसा नहीं देंगे तो दाखिल खारिज आपका नहीं होने देगा, या फिर वो कोर्ट चला गया तो फिर आपका जमीन हमेशा के लिए विवादित हो जाएगा और आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी नष्ट होगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी, इस तरह की जमीन की खरीदारी अभी खास तौर पर बिहार में ना करें। और आपको बता दूं, जमीन रजिस्ट्री कराना ही है तो सिर्फ और सिर्फ कैसा जमीन रजिस्ट्री आपको कराना है बता रहा हूं। जो कोई भाइयों में बंटवारा कर चुका है आपस में और उसके नाम से प्रॉपर जितना जमीन आप ले रहे हैं उस जमीन का उसके नाम से रसीद कट रहा है, जमाबंदी बना हुआ है, रजिस्टर 2 में उसका नाम दर्ज हो चुका है, वो जमीन को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति के मामले में बोल रहा हूँ। अगर खानदानी संपत्ति है और उसके नाम से बंटवारा हो गया, उसका रसीद कट रहा है, जमाबंदी में उसका नाम चढ़ा हुआ है तभी तो रसीद कट रहा है, रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा हुआ है तभी तो उसका रसीद कट रहा है, तो ऑन रिकॉर्ड है, उसके नाम से हो चुका है बंटवारा, उस जमीन को खरीद सकते हैं। हाथों हाथ दाखिल खारिज कराएंगे, हाथों हाथ सर्वे हो जाएगा। अगर दाखिल खारिज ना भी होगा, उसके नाम से रसीद कट रहा है, उसने आपको रजिस्ट्री करा दिया, तो अभी दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता भी नहीं है। डायरेक्ट आप प्रपत्र 2 भर के देंगे आप अधिकारी को, जमीन के वहां पर जाके इंक्वायरी होगा और आपके नाम से डायरेक्ट सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति जमीन खरीदा हुआ है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, उसने रजिस्ट्री कराया हुआ है और उसके नाम से जमीन है, उसके नाम से रसीद कट रहा है, उसके नाम से जमाबंदी बना हुआ है, उस जमीन को खरीद सकते हो, डायरेक्ट आपके नाम पर होगा, क्योंकि उसने भी खरीदा हुआ है, मोटेशन हो चुका है, सारा चीज हो चुका है, तो रसीद कट रहा है तो आपके नाम पर होगा, आप डायरेक्ट अपने नाम पे सर्वे करा सकते हैं। इसमें मोटेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मोटेशन करा लेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जब सर्वे हो जाएगा तो मोटेशन की कोई आवश्यकता
सकता ही नहीं है। सर्वे भी एक तरह से मोटेशन ही है, क्योंकि सारा चीज ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाता है, आपका क्लियर कर दिया जाता है। तो अभी रजिस्ट्री कराते हैं इस तरह की जमीन जो लीगल है, जो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है, तो उसमें किसी प्रकार का आपको मोटेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने जो बताया जिस जमीन को, उस जमीन में आप हाथ नहीं लगाए, जो पैतृक संपत्ति अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, अभी तक हाथ नहीं लगाए। हो सकता है कोई भाई आपका जमीन लिख दिया, उसका बहन आके खड़ा हो जाए, क्योंकि बहन उस समय तो नहीं ले रही थी, लेकिन इस समय आके कहेगी कि भाई मेरा भी हिस्सा था इसमें, क्योंकि आप जिससे जमीन ले रहे हैं पैतृक संपत्ति, उसका बंटवारा नहीं हुआ है, उसको भले ही उसका हिस्सा ही खरीद रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी बहन है, आपको तो पता नहीं है, 2-3 बहन है, 4 बहन है, या कोई बहन है कहीं पर शादीशुदा, बाद में आ जाए, उसका भांजा आ जाए, कोई भी आकर खड़ा हो जाए, तो फिर आपका सर्वे रोक सकता है। इस चीज को समझिए। तो आप जमीन खरीदने के मूड में है, प्लॉट खरीदने के मूड में है, किसी प्रकार का कोई, तो आप अभी रुक जाइए। अभी ये सर्वे चलेगा, 1 साल चले, 1 साल का समय दिया गया, भले ही 2 साल में हो, उसके बाद ही आप जमीन लेने का मूड बनाइए, प्रॉपर्टी लेने के मूड बनाइए, क्योंकि वैसा जमीन होगा जो बंटवारा हो जाएगा, पूरा सर्वे हो जाएगा, भाइयों में क्लियर हो जाएगा, फिर उसके हिस्से का आप खरीद सकते हैं। उसके नाम से क्लियर आपको दिखाएगा, ऑनलाइन निकाल लेंगे कि इसके नाम से ये हिस्सा है, ये सर्वे हो चुका है, इसके नाम से ये रसीद कर रहा है ऑनलाइन। अब इस जमीन को खरीद सकते हैं। जब फाइनल पब्लिश हो जाएगा तो उस जमीन को खरीद सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अभी लेना है तो कैसा जमीन लेना है। रजिस्ट्री दाखिल खारिज हुआ रसीद करता हुआ जमीन को ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि किसी का पैतृक संपत्ति है, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले उसका बंटवारा होकर उसके नाम से प्रॉपर रसीद कट रहा है, और उसके हिस्से में कब्जा भी है। सबसे बड़ी चीज कब्जा भी देखना है आपको। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का पेपर देखना है, कब्जा भी देखना है कि उसका कब्जा उस जमीन पर है कि नहीं, उसका हक है कि नहीं, अधिकार है कि नहीं, खेती का जमीन है तो जोत रहा है कि नहीं, या फिर जहाँ हमको आवासीय जमीन दे रहा है उसका कब्जा है कि नहीं, इसका अधिकार है कि नहीं, या फिर कब्जा करके कोई और बैठा हुआ है। तो ये सारे चीज देखकर आप जमीन का खरीद बेच अभी कर सकते हैं। और इस पीरियड में किसी दलाल के चक्कर में, किसी बिल्डर के चक्कर में तो पड़ो ही मत। आप किसी भी दलाल बिल्डर के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है अभी वो कोशिश करेंगे कि जितना इलीगल जमीन है, जितना भी खराब जमीन है, जितना भी बेकार जमीन है, जो इलीगल तरीका से ले चुके थे, जो कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारे बिल्डर की बात, सारे प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं बोल रहा, लेकिन लगभग 30 से 40% ऐसे है हर जगह जो ये कचरा करके रखे हुए हैं, लोगों को बरगला के विवाद पैदा करवाते हैं। वैसे डीलर सबसे बचे, क्योंकि वो कोशिश इसी में करेंगे, आपको केवाला दिखा के मैंने खरीद रखा है, मेरा रसीद कट रहा है, ये है वो है करके आपको जमीन आपके नाम से चढ़वा देंगे। आप जाएंगे जब सर्वे कराने तो पता चलेगा ये डीलर को तो छोड़िए, जिससे उन्होंने जमीन लिया उससे विवाद चल रहा है, उसके भाइयों में विवाद चल रहा है, या फिर कोर्ट में पार्टीशन छूट चल रहा है उस जमीन को, आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा उस पर केस चल रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे आप पता करेंगे। बाद में आके कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई इस पर तो पार्टीशन छूट चल रहा है, ये तो बंटवारा का विवाद चल रहा है, ये तो मेरे भाइयों ने बेच दिया था, मेरा भी इसमें हिस्सा है, या फिर मेरे बहनों ने बेच दिया था, मेरा इसमें हिस्सा है, या फिर मेरे चाचा ने बेच दिया था, मेरा इसमें हिस्सा है। और बाद में आपको लेने के बाद जब सर्वे कराने जाएंगे तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो अभी जमीन खरीदने जो शरीफ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिनको जमीन जायदाद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जमीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो लोग फिलहाल 1-2 साल रुक जाए अभी। अब पैसा और इकट्ठा करें, आराम से निश्चिंत रहे, ये सर्वे जो पब्लिश हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, तब जाकर जमीन का खरीदारी करें कहीं भी, ताकि आपका पैसा बेकार न जाए, पैसा आपका डूबे नहीं, और आप किसी के पारिवारिक विवाद में न पड़े, आपको किसी से मजबूरी बिना काम के बेवजह का केस लड़ना न पड़े, मोल आफत लेना न पड़े। इसीलिए ये सब चीज से बचे और सर्वे होने दे आराम से, जो सरकार करा रही है इसको क्लियर होने दे, उसके बाद ही। अब देखिए बहुत सारे लोग, मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि सर्वे पे, हम मैंने ही नहीं, हर चैनल पर आप देखेंगे, ज्यादातर चैनल में, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में है कि सर्वे पे रोक लगने की संभावना। इस पर मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने तो बताया सर्वे पर, भाई सर्वे पर रोक नहीं लग रहा है, मैं आपको बता, इसे टाला जा सकता था, ऐसा संभावना था कि सरकार हो सकता है कि इसमें जितनी विवादें, हो सकता है 1-2 साल के लिए इसको टाल दे, ताकि लोग अपना पेपर करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार के जो भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल है, उन्होंने कहा है कि सर्वे पे रोक नहीं लगाया जाएगा। इसलिए नहीं लगाया जाएगा कि ये अफवाह वो लोग फैला रहे हैं जो गलत तरीके से, जो बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, जो अवैध प्रॉपर्टी डीलर है, जो किसी का जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं, अवैध तरीके से खरीदे हुए, सिर्फ उन लोगों में डर है, भगदड़ है। वो लोग सोच रहे हैं कि जमीन सर्वे रोक दिया जाए, ताकि उनका अपना जमीन अवैध रूप से जो लिए हुए हैं, कब्जा कर लिए हुए हैं, ताकि इसी बीच में अपना जमीन बेच दे, अपना जमीन सेल कर ले, किसी को फंसा दे, किसी को ठास दे, किसी को उलझा दे। तो इस चक्कर में है कि कुछ दिन टल जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना अभी तक तो नहीं है। इसीलिए आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है इससे संबंधित, तो फिर आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ सब अलग अलग टॉपिक पर सर्वे पर बना रहा हूँ। आज मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ जो लोग इस पीरियड में जमीन खरीदना चाहते हैं।
जमीन लेना चाहते हैं कि मैं जमीन लूँ अपना घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए कुछ, तो उसको उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आपको कैसे लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है, किन से लेना है, किन से नहीं लेना है, किस तरह लेना है, किस तरह उस जमीन का सर्वे होगा, उस टॉपिक पे ये वीडियो था। लेकिन आपका कुछ अलग तरह का फिर सवाल आता है तो फिर उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाया जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन मैं सर्वे पे एक वीडियो अभी फिलहाल बना रहा हूँ। फिलहाल ये अभी चलेगा 4-5 दिन 10 दिन तक, जब तक कि सारे मुद्दों पर मैं वीडियो ना बना दूँ। उसके बाद मैं इस टॉपिक पर बंद कर दूंगा। फिर अपना जो टॉपिक है कानून से संबंधित वीडियो हो गया, या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो हो गया, रेलवे से संबंधित वीडियो हो गया, बहुत सारे मोटिवेशनल पॉलिटिकल बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो होता है, उस पर फिर से मैं आ जाऊंगा। तो इसीलिए आपके मन में जितने भी सवाल है, जितने भी प्रश्न है, आप लिख सकते हैं। जिस सवाल पर अभी तक वीडियो मैंने नहीं बनाया उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उनको नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, उससे संबंधित सवाल होगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां जाकर उस वीडियो को देखना है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर रहते हैं इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।